अल्लाह नूर गोलछा और तमाम हमारे कार्यकर्ता जो उनके काफिले में थे, जो उनकी सुरक्षा में जवान लगे हुए थे, उनकी शहादत हुई। इन 9 वर्षों में हमने भरसक कोशिश की कि इस घटना के सही तथ्य सामने आए, लेकिन आप सब जानते हैं ये घटना एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसमें इस षड्यंत्र को उजागर करने के हम लोगों ने अनेक कोशिशें की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। एनआईए की जांच भी संतोषप्रद नहीं। आयोग की जो जांच है उस पे भी लोग न्यायालय गए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी एनआईए की से अलग यहाँ की राज्य पुलिस जांच करने के लिए जब तत्पर हुई तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट गए और आयोग के अभी जांच के विस्तार करने की जब बात हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं। मैं तो स्पष्ट नाम ले रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो हमको केस वापस नहीं कर रही है। दूसरे तरफ यहाँ आयोग की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं कि ये जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या परेशानी है जो हमें राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने से रोक रहे हैं, आयोग के जांच को रोक रहे हैं, तो ये बात तो लोग समझ सकते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर आप भाजपा के जो तत्कालीन सरकार उन पर मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि घटना में उनकी भूमिका रही है। देखिए, उस समय सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने नहीं दी। रूट परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई और वहाँ जांच को भी बाधित करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने उस समय लगातार राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लगातार ज्ञापन देते रहे कि यहाँ जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उसे बदला जाए, लेकिन आप सब ने देखा कि किस प्रकार से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जांच को बाधित करने और विलंब करने की कोशिश की। कभी भी मतलब ये जांच का रिपोर्ट आएगा? एसआईटी के खिलाफ भी एनआईए हाई कोर्ट गई। हम लोग तो जांच कराना चाहते थे। एनआईए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो हाई कोर्ट गए, एनआईए जांच नहीं कर सकती। फिर दूसरी बार उदय मुदलियार के चिरंजीव जीतू मुदलियार जब एफआईआर किए उसमें जब जांच कर रहे थे तब भी एनआईए ने उसमें हाई कोर्ट में आवेदन करके उसमें रोक लगाई। तो लगातार हमको बाधित करने की कोशिश की जा रही है। बोधगढ़ पर ड्रीम परियोजना है, कल ऐसे बड़ांजी में ग्रामीणों की मांग पर बोले जब तक ग्रामीण नहीं जाएंगे परियोजना पर। देखिए, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये बस्तर की आवश्यकता है। आज मैं पूरा बस्तर घूम रहा हूँ, गर्मी के दिन है, जल स्तर इतना नीचे है, चाहे वो सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, अभी चित्रकूट विधानसभा में गए, कितने एरिया हैं जहाँ 200 फीट से 600 फीट तक के पानी नहीं मिला। 1000 फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं लोग। आने वाले समय में जब कृषि का विस्तार होगा, सिंचाई के लिए भी पानी लगेगा, निस्तार और पेयजल की आवश्यकता पड़ेगी, तो और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता और बढ़ेगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बांध बने सिंचाई के लिए, पेयजल और निस्तार के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है जो नहीं चाहते, और इसलिए मैंने कहा कि जब तक कि बस्तर के लोग नहीं चाहेंगे तब तक कि बोधघाट प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। बहुत सारे आंदोलन के आप सब जानते हैं, कितने लोग बयान दें, वो सब आरोप लगा रहे जो लोग कर रहे हैं। मैं ये देखिए, इसमें जब सहमति बने तब हम बनाने की बात कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं बनाना चाहता, लेकिन बस्तर के हालात क्या है, आज कहीं भी चल दीजिए 200 से 600 फीट और 1000 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है। तो आप पेयजल की व्यवस्था कैसे करेंगे, निस्तार की व्यवस्था करेंगे और सिंचाई कैसे व्यवस्था करेंगे।
और इसीलिए हमने इस साल बजट में एनीकट की भी स्वीकृति दी ताकि डुबान भी मत आए और लिफ्ट के माध्यम से सिंचाई भी हो, पेयजल की व्यवस्था हो, निस्तार की व्यवस्था हो। सर इंद्रावती परियोजना का तो गठन कर दिया सर प्राधिकरण का मतलब उसमें कार्यवाही कब से शुरू करेंगे? अब लगातार जल स्तर, इसीलिए तो मैं बांध की बात कर रहा हूँ। बांध बनना चाहिए क्योंकि बस्तर की आवश्यकता है। अब लोग अब इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिस दिन सब लोग सहमत हो जाएं, सहमति सबसे बढ़िया बात है, और जो लोग बात करना चाहते हैं एक टेबल में आ जाए, बात कर लें बस्तर की आवश्यकता क्या है और बस्तर की स्थिति क्या है, इसके बारे में, पेयजल के बारे में, पानी के बारे में चर्चा कर ले और किसी निष्कर्ष में पहुँचे। क्योंकि केवल आज की बात नहीं है, केवल राजनीति की बात नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यकता है उसके बारे में लोगों को चिंतन करना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।